जय हिंद दोस्तों, मैं निखिल सर आप लोगों के बीच ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गंगा नदी के बारे में और गंगा नदी के सहायक जो नदियां हैं उनके बारे में बताने आया हूं। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, वो पीसीएस लेवल हो, एसएससी लेवल हो, सिपाही लेवल हो, प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। और ये जो गंगा रिवर है यह कहाँ से निकलती है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, कौन सी छोटी सहायक नदी है, कौन बड़ी सहायक नदी है, कौन पहली सहायक नदी है, कौन अंतिम सहायक नदी है, इस पर हम बात करने के लिए और पढ़ाने के लिए आए हैं आप लोगों को। ये जो आपका गंगा नदी है तो गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है, गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है। ये गोमुख ग्लेशियर है और गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। ये जो है गोमुख ग्लेशियर है और यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और ये सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। यह दोनों आकर जहाँ मिलती है, इधर से गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी और सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी आकर मिलती है देवप्रयाग में। ये गढ़वाल जिला है उत्तराखंड का, वहां पर आके मिलती है। यहीं से इस दोनों नदियों के मिलने से गंगा नदी का ओरिजिन होता है, यहीं से गंगा नदी का ओरिजिन होता है। अब आपका सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकल रही है। अब अलकनंदा नदी के भी सहायक नदियां हैं। पहली सहायक नदी है धौली गंगा। धौली गंगा जहां आकर अलकनंदा में मिलती है वहां एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे विष्णु प्रयाग के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर नंदाकिनी नदी निकलती है और नंदाकिनी जहां आकर अलकनंदा में मिलती है उसको नंद प्रयाग बोला जाता है। पिंडारी नदी निकलती है और पिंडारी नदी जहां आकर अलकनंदा में मिलती है उसे कर्ण प्रयाग बोला जाता है। और इधर से मंदाकिनी नदी निकलती है और मंदाकिनी नदी आकर मिलती है रुद्रप्रयाग में, इसे रुद्रप्रयाग बोला जाता है। अलकनंदा नदी में ही आकर मिल जाती है, इसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अब गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह यमुना है। और यमुना नदी जो निकलती है तो यमुनोत्री से निकलती है और ग्लेशियर पूछ देगा तो बंदर कुछ ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। और यह आकर मिलती है कहां पर, प्रयागराज में, जिसे पहले इसका नाम था इलाहाबाद और हमारे योगी जी ने इसका नाम चेंज करके फिर क्या कर दिया है, प्रयागराज कर दिया है। अब यमुना नदी की भी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की भी सहायक नदी है। यमुना नदी में भी कुछ नदियां आकर क्या होती है, मिलती है। तो यमुना नदी में जानापाऊ पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और यह चंबल नदी आकर मिलती है कहां पर, यमुना नदी में। और चंबल नदी बीहट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बीहट के लिए। बीहट क्या होता है, जब चंबल नदी मिट्टी का अपरदन करती है, नाली नुमा मिट्टी का अपरदन करती है, उसे ही बीहट वहां पर बोला जाता है। यह जो जानापाऊ पहाड़ी है यह इंदौर में पड़ता है। फिर कारकी बॉडी पहाड़ी से शिप्रा नदी निकलती है और जाकर मिल जाती है चंबल नदी में। इसमें मिलती है चंबल नदी में। शिप्रा नदी जो है कारकी बॉडी पहाड़ी से निकलती है और चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। और चंबल नदी कहां जाकर मिलती है, तो यमुना नदी में मिलती है। उसके बाद है यमुना नदी की दूसरी जो सहायक नदी होगी वह बेतवा नदी होगी और विंध्याचल
पर्वत से यह बेतवा नदी निकलती है और यमुना में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। फिर कैमूर की पहाड़ी से केन नदी निकलती है और जाकर यमुना में क्या हो जाती है, मिल जाती है। जहां मिलती है केन नदी से बाढ़ कहा जाता है। अब जहां गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकल रही है और सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकल रही है, यह दोनों यहाँ पर जहां आकर मिलती है गढ़वाल वाला क्षेत्र में, गढ़वाल जिला है उत्तराखंड का, वहां आकर मिलती है और उस जगह को देवप्रयाग कहा जाता है। यही 5 प्रयाग हैं आपके इधर, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो इसे 5 प्रयागों भी कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र है आपका, यह हरिद्वार का मैदान है। तो गंगा की पहली सहायक नदी देखा जाए तो रामगंगा होगी। कौन होगी? रामगंगा होगी। गंगा की पहली जो सहायक नदी होगी रामगंगा होगी। यह रामगंगा पर ही बिजनौर में एक कालाखड्ड में एक बैराज का निर्माण किया गया है इस नदी पर, और यह आकर गंगा में कनौज में क्या हो जाती है, मिल जाती है। गंगा में ये जो रामगंगा है यह कनौज में आकर गंगा में क्या हो जाती है, मिल जाती है। फिर उसके बाद फुलहा झील जो है यह पीलीभीत है और पीलीभीत से ही एक नदी निकलती है जो आकर कहां मिल जाती है, गाजीपुर में मिल जाती है, गाजीपुर में मिल जाती है। इसे गोमती नदी कहा जाता है, इसे गोमती नदी कहा जाता है। गोमती नदी कहा जाता है और यह गोमती नदी फुलहा झील से निकलती है। जो फुलहा झील कहाँ पे है, पीलीभीत में, और पीलीभीत से यह नदी गोमती नदी निकलती है और गाजीपुर में क्या हो जाती है, गंगा में मिल जाती है। उसके बाद भारचाचुंग ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलती है और मिलाप ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है जो घाघरा नदी में आकर मिल जाती है बाराबंकी में। तो भाराचुंग ग्लेशियर से घाघरा नदी निकल रही है और मिलाप ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है जो बाराबंकी में आकर क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। और यह जो घाघरा नदी है यह गंगा में छपरा में आकर क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। छपरा नदी छपरा में आकर क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। उसके बाद अमरकंटक पहाड़ी से 2 नदियां यहां से निकलेंगी और एक नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ निकलेगी जिसे सोन नदी के नाम से जाना जाता है। और सोन नदी जो है यह पटना में आकर क्या हो जाता है, गंगा नदी में मिल जाती है। और एक नदी अमरकंटक पहाड़ी से ही, जिसे मैकाल की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये जो नर्मदा नदी है, यह नर्मदा नदी निकलती है जो दक्षिण मतलब अमरकंटक पहाड़ी के दक्षिण से क्या होती है, निकलती है। ठीक, गंडक नदी निकलती है और कहां आकर गंगा में मिल जाती है, सोनपुर में मिल जाती है। उसके बाद नेपाल के गोसाई धाम से 7 धारा वाला एक नदी निकलती है जिसे सप्तकोशी कहा जाता है। लेकिन 3 ही धारा इंडिया में प्रवेश करता है और वह इंडिया में जो प्रवेश करता है तो उसे त्रिकोशी भी कहा जाता है, जिसे कोसी नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो 7 धारा है यह 3 इंडिया में क्या होता है, प्रवेश करता है। ये करसेल के बिहार जो करसेल है यह बिहार के करसेल में आकर नदी क्या हो जाती है, मिल जाती है कोसी नदी गंगा में। ठीक, दार्जिलिंग के पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है, दार्जिलिंग के पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है
और आकर आपकी गंगा में क्या हो जाती है, मिल जाती है। और उसके बाद गंगा अब दो भागों में, यहाँ से गंगा की धारा दो भागों में विभाजित होने लगता है। अब यहाँ से जो धारा विभाजित होगा गंगा का, उसे हुगली नाम दिया जाएगा। और यह गंगा आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करेगी और बांग्लादेश में गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा। बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कहीं भी डाउट हो तो उसको भी क्लियर करने का किया जाएगा। अब यहाँ से गंगा नदी से हम क्वेश्चन निकालना चाहते हैं कि कितना क्वेश्चन हमारे एग्जाम के व्यू से इंपोर्टेंट है। तो पहला तो पूछेगा कि गंगा की लंबाई कितनी है। तो गंगा की लंबाई आपका 2525 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा जो है यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। और गंगा नदी की पहली अगर सहायक नदी पूछ दे तो आपको रामगंगा में टिक आउट करना है। गंगा नदी की पहली सहायक नदी रामगंगा है। और अंतिम पूछ दे अंतिम सहायक नदी, तो आपकी महानंदा है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, जो दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद पूछ देगा कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यमुना है। और यमुना नदी आपके यमुनोत्री वही बंदरपुर ग्लेशियर से निकलेगी और आपके प्रयागराज में आकर, इलाहाबाद प्रयागराज में आकर क्या हो जाएगी, गंगा में मिल जाएगी, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी। अब आपको पूछ देगा कि अगर 2012 के सीजीएल का क्वेश्चन है कि किसी पर्यटक को घड़ियाल देखने का मन है तो किस क्षेत्र का भ्रमण करेगा, तो चंबल नदी का भ्रमण करना चाहेगा, क्योंकि चंबल नदी में घड़ियाल अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब फिर पूछेगा कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल बंदरपुर ग्लेशियर से होता है। तो यमुना नदी का उद्गम जो होता है वह बंदरपुर ग्लेशियर से होता है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या किस ग्लेशियर से होता है, तो गोमुख ग्लेशियर से होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है, तो सतोपथ ग्लेशियर से होता है। फिर यहाँ एक क्वेश्चन पूछेगा कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जो गढ़वाल, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में आकर मिलती हैं, तो वहां पर कौन सा प्रयाग का निर्माण होता है, तो देव प्रयाग का निर्माण होता है। उम्मीद है मेरे प्यारे छात्रों कि आपको गंगा नदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह आपका क्लियर होगा। कोविड के कारण हर संस्था का ऑफलाइन क्लास बंद है, इसलिए आप लोगों का पढ़ाई जारी रहे
इसलिए अब प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को हमारे YouTube चैनल जीके जीएस गुरु निखिल सर पर प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। जैसे आज का विषय रहा गंगा नदी, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप और हम मिलेंगे तो दर्रा को लेकर मिलेंगे, या कोई विशेष आप लोगों का जो कमेंट आएगा, जो टॉपिक पर आने को कहा जाएगा, उस पर उस हिसाब से भी हम लाने का प्रयास करेंगे वीडियो। जय हिंद दोस्तों। देखा नहीं यार, उनको